बोलो यीशु मसीह की। अच्छा लगा ना नाच कर? मुझे किसी ने नहीं बोला कि नाचो ऐसा। मुझे ऐसा लग रहा था मुझे भी उठाएंगे कोई। हालेलुया। पर मैं नाचूंगा तुम्हारे साथ जाते जाते। आमीन। चलेगा ना? हाँ, वचन खत्म होने के बाद मुझे भी इच्छा है आप लोगों के साथ एक बार डांस करना। हालेलुया। और खुदा के लिए नाचेंगे। आमीन। और बहुत अच्छा लगा। और जवानों ऐसे ही नाचो। और किसके लिए नाचो? बस प्रभु के लिए नाचना। कभी भी जगत के लोगों के लिए नहीं और ना कि अलग गलत बातों के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए नाचना। हालेलुया। जैसे दाऊद नाचा था। हालेलुया। बस हमें भी दाऊद के समान ही नाचना है। प्रभु करे आपको आशीष करे। और इस समय ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएं। सब लोग तैयार हैं खुदा को सुनने के लिए? ओके, तो हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम वचन की ओर जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद पिता, फिर एक बार इस समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपके चरणों में आता हूँ, खुद को झुकाता हूँ। ये समय आपकी ओर से है और मैं प्रार्थना करता हूँ आपके कलाम के द्वारा आप हमसे बात कीजिए। उन गहरी बातों को हमारे जीवन पर आप प्रकट कीजिए पिता, क्योंकि जब तक आप नहीं बोलेंगे हम नहीं बदलेंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ आपके शब्द हम सुने, आपकी आवाज को हम सुने, आपकी बातों को हम सुने, उन स्वर्गीय प्रकाशनों को हम सुने। ऐसा होने दीजिए पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ केवल आवाज मेरी हो, शब्द आपके हो, आप बोले और हम सुने। ऐसा होने दीजिए। हर एक व्यक्ति को आपके आत्मा के नियंत्रण में आप ले लीजिए पिता। मेरे जीवन को आप आपके आत्मा के नियंत्रण में ले लीजिए। मुझे योग्यता दीजिए प्रभु कि आपके वचन को मैं प्रचार कर पाऊँ, आपकी वाणी को मैं प्रकट कर पाऊँ। इतनी योग्यता मेरे जीवन में आप अनुग्रह से दीजिए पिता। धन्यवाद फिर एक बार इस समय के लिए। आने वाला वचन हर एक व्यक्ति के जीवन के लिए व्यक्तिगत रीति से एक आशीष का कारण बनने पाए। ऐसा होना चाहिए। सारा आदर महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगता हूं। बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया। चलो वचन की शुरुआत है ना, हम एक स्टोरी से करेंगे। चलेगा? हाँ, मेरा एक दोस्त है और उस दोस्त का एक साला था। उसके साला किसे कहते हैं? आप कहीं गाली दे रहा है? हाँ, जो पत्नी का भाई होता है ना उसे साला कहा जाता है, बराबर है ना? हाँ, तो उसकी शादी हुई और शादी होने के बाद उसे अपने ससुराल में बुलाया गया। कहा गया वो? ससुराल में। तो पहली बार जो था वो लड़का शादी के बाद अपने ससुराल में गया। कहा गया? ससुराल में। अभी आपकी बहुत लोग, कुछ लोगों की शादी हुई है, कुछ लोगों की नहीं हुई ना, पर जिनकी हुई उनको पता है अगर पहली बार अगर आप ससुराल में गए तो बहुत खातिर नवाजी होती है, बराबर है ना? क्या करे या क्या न करे, बराबर है ना? वैसे ही वो जवान जब शादी के बाद पहली बार ससुराल में गया तो उसकी सासू माँ जो थी उसने सोचा कि क्या करूं मेरे दामाद के लिए। हालेलुया। तो उसने गावठी कुकड़ी मुर्गी जो होती है ना उसे काटा, बराबर है ना, और बहुत अच्छा मटन वगैरह बनाया और अपने जमाई के लिए उन्होंने बहुत अच्छा भोजन वगैरह तैयार किया। और शाम के वक्त जब भोजन का समय था तो जमाई राजा जो था वो जाकर वहां पर बैठा खाने के लिए। तो सासू माँ ने क्या किया, जो प्लेट थी उसमें रसा जो था वो कम था और ज्यादा से ज्यादा क्या दिए उसको? पीस। बोलो क्या दिए? हाँ, चिकन के जो पीस थे ना उससे थाली भर चुकी थी और रसा जो था वो थोड़ा ही था। हालेलुया। और रोटी बिटी वगैरह सब उनको दिया, पापड़ वगैरह दिए और जमाई राजा जो था वो खाने लग गया। पर जमाई जो था उसकी एक आदत थी, वो कभी भी मटन जब भी खाएगा ना तो पीस एंड में खाता था। पीस कब खाता था? पूरा खाना खत्म हो जाए उसके बाद वो क्या खाता था? मटन खाता था, पीस खाता था। ये उसकी पहले से आदत थी। अभी वही आदत थी उसकी, तो वो खाने के लिए बैठा तो उसने क्या किया, सारे पीस जो थे ना उस थाली में से उस दूसरी प्लेट में निकाल कर रख दिए कि बाद में खाऊंगा। हालेलुया। और साइड में रख दिए और पहले क्या खा रहा था? हाँ, चपाती के साथ रस्सा खा रहा था। हालेलुया। तो उसने खाया, अच्छा खाया और रस्सा थोड़ा समाप्त हो गया तो उसने सासू से कहा, सासू माँ मुझे और चाहिए। हालेलुया। तो उसने प्लेट को आगे किया। जैसे सासू ने प्लेट को देखा, प्लेट उसके आगे आई, सासू ने देखा जमाई राजा ने सारे चिकन के टुकड़े क्या करके रखे? साइड में निकाल कर रखे। तो सासू को ऐसा लगा हमारे जवाई को चिकन अच्छा नहीं लगता, उसे चिकन पसंद नहीं है। तो सासू माँ ने क्या किया, सारे चिकन के टुकड़े निकाल लिए और केवल रसा दे दिया।
जो उसके प्लेट में जितने भी चिकन के टुकड़े थे उसको क्या कर लिया, वापस निकाल लिया और केवल क्या दिया, और जमाई ने अपने सिर को हाथ लगाया। ना मांग सकता हूं ना कुछ बोल सकता हूं, हालेलुया। और जो खाने वाला था इसने निकाल लिया। अरे बात यहां पर जाकर नहीं रुकती, इसके बाद जब भी जमाई जाएगा ससुराल उसको कभी चिकन, क्योंकि उनको लगता है कि इसको चिकन अच्छा नहीं लगता। बहुत बार हमारे जीवन में हम ऐसा ही करते हैं, वचन सुनते तो है पर प्लेट में एक जगह, बाद में ऐसा करूंगा, कल से चर्च में जाऊंगा, कल से दुआ करूंगा, कल से प्रार्थना करूंगा, वचन के अनुसार कल से चलूंगा, कल से बदल जाऊंगा, कल से ये बात छोड़ दूंगा। आपको पता है आपके पास कल का दिन है ही नहीं, हालेलुया। आपके पास कौन सा दिन है? वचन में लिखा है एक दिन ऐसा आएगा कि वचन सुनने का अकाल पड़ेगा। बोलो क्या पड़ेगा? हाँ, वचन में अगर आप पढ़ोगे ना तो वहां पर ऐसा लिखा गया है, वचन का अकाल नहीं, वचन सुनने का अकाल पड़ेगा। हालेलुया। आप चाहोगे कि कोई मुझे वचन से बात करे, प्रभु मुझसे बात करे, खुदा मुझसे बात करे, पर आपको पता है आने वाले समय में ऐसे दिन आने वाले हैं कि आप चाहोगे परमेश्वर मुझसे बात करे पर आप उसको सुन नहीं पाएंगे। समझ में आ रहा है कुछ? तो इन दिनों में खुदा हमसे बात कर रहा है, परमेश्वर इसके वचनों के द्वारा हमसे बात कर रहा है ना, जितना ले सकते हो उतना लो। आमेन। केवल मेरे द्वारा ही नहीं, जितने परमेश्वर के दास, परमेश्वर के सेवक आपको वचन के द्वारा प्रचार करते हैं ना, उन सारे वचनों को अपने अंदर ले लो। हालेलुया। बाहर निकाल कर मत रखना कि बाद में करूंगा, अब करूंगा, तब करूंगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे पास केवल आज का समय है। आमेन। जितने जवान इस पंडाल के नीचे बैठे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, बाहर जाने के बाद आपके पास समय नहीं, आपके पास खुदा ने अभी समय दिया है। आमेन। खुद को बदलना हो तो यहीं पर बदलना, खुद के जीवन को प्रभु को देना हो यहीं पर देना, खुद को समर्पित करना हो यहीं पर करना, जो कुछ खुदा से मांगना है यहीं पर मांगना, जिस जीवन की शुरुआत करनी है यहीं से करना। हालेलुया। और इस पंडाल से बाहर जाते हुए उन सारी बातों को अपने साथ लेकर जाना। आमेन। यही परमेश्वर इन 3 दिनों में जवानों तुमसे चाहता है। हालेलुया। चलो फिर एक बार उस वचन की ओर हम जाएंगे जिस वचन को हमने शुरुआत किया था। फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय वचन 12। इसलिए है मेरे प्रिय, पौलुस कहता है, हम देख रहे हैं 3 दिनों से कि पौलुस कहता है इसलिए है मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो। दोहराएंगे कि प्रियो किसे कहा जाता है? जो क्या मानता है? जो परमेश्वर की आज्ञा मानने वाला है, खुदा उसे प्रिय कहता है। आमेन। हाँ, तो पौलुस कहता है हे मेरे प्रियो, जैसे कि तुम सदा से मेरी आज्ञाओं को मानते आए हो, वैसे ही अब भी, तब नहीं, अब भी तुम्हें वही करना है। आमेन। कल मैंने क्या किया उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे आज भी वही करना होगा। हालेलुया। तो अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी, केवल मीटिंग में आने के बाद नहीं, चर्च में आने के बाद नहीं, पेंडाल में आने के बाद नहीं, यूथ कैंप में आने के बाद नहीं, अगर आप यहाँ से निकल भी जाओ तब भी। हालेलुया। केवल मैं तुम्हारे साथ हूँ तब नहीं, पर जब मैं तुमसे दूर रहूं तब भी। हाँ, डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। हालेलुया। हालेलुया। बैंक में आप गए कभी? बैंक में क्या होता है? पैसा। जहां देखो वहां नोट दिखाई देंगी, बराबर है ना? लोग पैसे रखने के लिए, पैसे निकालने के लिए वहां पर आते हैं। पर आपको पता है बैंक में आप जाओ, इधर उधर पैसे दिखेंगे, काउंटर पर पैसे दिखेंगे, पर आपको पता है बैंक में ज्यादातर चोरी होती। कैशियर इतने पैसे लेकर बैठता है, फिर भी उसमें से एक भी नोट निकालता नहीं। क्यों वहां पर कोई चोरी करने की हिम्मत नहीं करता बैंक में? हाँ, बराबर। बोलो क्या? वहां पर क्या लगा होता है? सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ होता है। हालेलुया। तो चारों ओर जब हम देखते हैं ना तो हमें क्या दिखाई देता है? सीसीटीवी कैमरा। हमें पता है अगर एक नोट भी हमने चुरा ली तो वहां से क्या होगा? वो पकड़ लेंगे कि किसने चुराई है। हालेलुया। तो कैमरा दिखता है, इसलिए मनुष्य वहां पर चोरी नहीं करता। पर चोर कहां पर चोरी करता है? जहां पर कैमरा नहीं है। उसको लगता है मुझे कोई नहीं देख रहा, और इसलिए वो जाकर वहां पर चोरी करता है। आपको पता है मनुष्य का जीवन वैसे ही है। खुदा
परमेश्वर हमें नजर नहीं आता, इसलिए हम पाप करते हैं। परमेश्वर हमें दिखाई नहीं देता, इसलिए हम पाप करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस कहता है, डरते हुए और कांपते हुए। आमीन। आपको परमेश्वर से डरना होगा और उसके सामने कांपते हुए आना होगा। हालेलुया। पर यह तब संभव है जब आप विश्वास रखेंगे कि खुदा मुझे देख रहा है। आमीन। समझ में आ रहा है कुछ? आप परमेश्वर को नहीं देख पाते, पर एक बात समझ लेना, परमेश्वर हमें हर बार देख रहा है। हालेलुया। उसकी नजरें हमारे जीवन के ऊपर हर बार है। खुदा हमें निहार रहा है, हमारे सारे कामों को देख रहा है। कल हमने प्रकाशित वाक्य का एक वचन पढ़ा था, उसमें क्या लिखा है? मैं तेरे कामों को जानता हूं। मैं तेरे कामों को कैसे जानता है परमेश्वर मेरे कामों को? क्योंकि परमेश्वर मेरे कामों को देखता है। बोलो, मेरे कामों को, सारी चीजों को खुदा देखता है। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, जो देख भी सकता है, सुन भी सकता है और बोल भी सकता है। आमीन। उस परमेश्वर ने आपको चुना है, जो बोलने वाला परमेश्वर है, जो देखने वाला परमेश्वर है, जो सुनने वाला परमेश्वर है। गलत बात अगर आपके मुंह से निकली, वो सुनेगा। गलत बात अगर आपने किसी के बारे में कही, वो सुनेगा। गलत चीज अगर आप कर रहे हैं, वो देखेगा। खुदा देखता है, खुदा सुनता है। इसलिए बोलते वक्त और कुछ भी बात करते वक्त डर मानना, क्योंकि परमेश्वर जो है तुम्हारा, वो तुम्हें हर बार क्या कर रहा है? देखता है और सुनता है। आमीन। और इसलिए पौलुस कहता है, डरते हुए और कांपते हुए। आमीन। तो जवानों, इन जवानी में परमेश्वर से डरो। बोलो, किससे डरो? बाकी तो तुम किसी से डरते। हाँ, जवान कहते ना, जा रहे मैं किसी के बाप से। हाँ, जवानी में हम ऐसा डायलॉग मारते क्या? जब मैं किसी के बाप से नहीं डरता। मत डरो, पर सबका बाप जो ऊपर बैठा है ना, उसे डरना ही होगा। हालेलुया। अगर उससे आप डरोगे, आप गलत बात नहीं करोगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, डरते और कांपते हुए। फिर एक बार पूरे वचन को पढ़ेंगे। हाँ, इसलिए है मेरे प्रिय, इसलिए है मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। बोलो, अपने अपने उद्धार का कार्य। अपने अपने उद्धार का कार्य। हमें पहले किसके उद्धार का काम पूरा करना है? अपना ही बाकी है और दूसरे को सुधारने चले। हाँ? अपना ही खुद का बाकी है और दूसरे की सेवा करने चले। आपको पता है परमेश्वर का वचन क्या कहता है? फिलिपियों में पौलुस कहता है, पहले अपने अपने उद्धार का काम पूरा करो। हालेलुया। मैं एक बार एक वचन को सुन रहा था, परमेश्वर के दास जो पॉल वॉशर है, पॉल वॉशर, उनका एक संदेश मैंने सुना था। उनको एक बाइबल ट्रेनिंग कॉलेज में बुलाया गया। कहाँ बुलाया गया? बाइबल ट्रेनिंग में। बहुत से जो जवान है बाइबल ट्रेनिंग करने क्यों जाते हैं? क्योंकि मुझे क्या करनी है? प्रभु की सेवा। बहुत से, सब नहीं, पर बहुत से 90% जो जवान होते हैं ना, बाइबल ट्रेनिंग इसलिए जाते हैं कि मुझे उसके बाद क्या करनी है? प्रभु की सेवा। पॉल वॉशर को एक बड़े बाइबल ट्रेनिंग कॉलेज में अमेरिका में बुलाया गया और बहुत सारे जवान वहां पर बैठे थे जो बाइबल ट्रेनिंग करने के लिए वहां पर आए थे। और पॉल वॉशर का एक सेशन था। जब पॉल वॉशर ने वचन की शुरुआत की तो उन्होंने ये कहा कि जितने जवान यहां पर बैठे हैं जो सेवा के उद्देश्य लेकर यहां पर बाइबल ट्रेनिंग के लिए आए हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आप में से बहुत जवान ऐसे हैं जिनका खुद भी उद्धार नहीं हुआ है। वो खुद भी उद्धार के बारे में नहीं जानते, हालांकि वो यहां पर आकर बैठे हैं कि मुझे सेवा करनी है। आपको पता है, सबसे बड़ी बात यह है कि हम खुद का उद्धार प्राप्त करें। आमीन। अगर आप खुद को नहीं बचाएंगे तो दूसरों को नहीं बचा पाएंगे। समझ में आ रहा है कुछ? पहले मुझे तैरना आना चाहिए, तब डूबने वालों को मैं बचा सकता हूं। आमीन। आपको पता है, जगत में बहुत सारे लोग डूब रहे हैं और खुदा चाहता है जवान खुद को तैरना सिखाए। आमीन। हमें खुद पानी में तैरना होगा, हमें खुद को बचाने की आदत चाहिए, उसके बाद हम दूसरों को डूबते हुए बचा सकते हैं। आमीन। बहुत सारे लोग इन दिनों में नाश की ओर जा रहे हैं, पर जवानों, प्रभु चाहता है तुम खुद को इस रीति से तैयार करो, पहले मैं खुद ऐसा तैयार हो जाऊंगा कि कोई भी व्यक्ति अगर मुझे डूबता दिखे ना तो उसको भी मैं बचा पाऊंगा। आमीन। यहां पर मुझे ही तैरना नहीं आता, क्या मैं डूबते हुए को बचा सकता हूं? अगर बचाने गया तो क्या होगा? खुद भी
खुद भी बहुत सारे लोग इसी रीति से करते हैं। खुद का उद्धार तो मैंने प्राप्त किया नहीं और चला मैं प्रभु की सेवा करने के लिए। आपको पता है इन 3 दिनों में परमेश्वर जवानों से, मैं इस आयोजकों को धन्यवाद देता हूं क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा वचन चुना। आमीन। क्योंकि आजकल इन वचनों को कोई नहीं चुनता। आपको पता है लोगों को आशीषित करने वाले वचन चाहिए, लोगों को दान वरदानों वाले वचन चाहिए, लोगों को अभिषेक वाले वचन चाहिए, लोगों को सामर्थ्य वाले वचन चाहिए। तुम्हारे द्वारा परमेश्वर ये करेगा वो करेगा, अरे मैं बोलता हूं सब करेगा, पहले उद्धार तो प्राप्त करो। हालेलुया। पहले खुद को तो बचाओ। हालेलुया। एक स्टोरी बताता हूं, ध्यान देना। हाँ, मुझे बहुत स्टोरी आती है। हाँ, बहुत कहानी बताता हूं मैं। गोली लिए कभी आपने? गोली, टैबलेट ली? टैबलेट, हाँ, तो टैबलेट ऐसे ही खा जाते हो, पानी के साथ खाते हो? क्यों? गले में अटकनी और सीधी तरह से अंदर जानी चाहिए। तो पता है आपको, ये बीच बीच में जो कहानी आती है ना, वो पानी है। बोलो क्या है? कि ये जो गोली है ना, यहाँ पर अटके वो अंदर जानी चाहिए। हालेलुया। तो इसलिए बीच बीच में कहानियां बोलनी पड़ती है। आमीन। चलो एक मेरी ओर देखो। 3 जवान थे। बोलो कितने जवान थे? वो तीनों जवान बहुत धार्मिक थे। बोलो क्या थे? हाँ, तो उन्होंने सोचा चलो हम जाएंगे 40 दिन उपवास और प्रार्थना के लिए एक जंगल में निकल जाएंगे। कहाँ निकल जाएंगे? और वो दूर जंगल में निकल गए और उन्होंने सोचा कि 40 दिन हम उपवास और प्रार्थना करेंगे और प्रभु से सामर्थ और अभिषेक प्राप्त करेंगे। हालेलुया। तो वो गए, वो तीनों जवान गए और जाकर बहुत दूर जंगल में अंदर जाकर उन्होंने एक जगह ढूंढी और वहां जाकर वो प्रार्थना में बैठ गए। 40 दिन तक वो उपवास और प्रार्थना कर रहे थे और प्रभु से मांग रहे थे, प्रभु तेरी सामर्थ से हमें भर, तेरे अभिषेक से हमें भर, तेरे दानों और वरदानों से हमें भर। ये तीनों जवान घुटने पे आकर प्रभु से मांग रहे थे। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुए, 10 दिन हुए, 15 दिन हुए, 20 दिन हुए, 30 दिन हुए, 35 दिन हुए और 40वें दिन खुदा ने उनको सामर्थ्य भर दिया। हालेलुया। हाँ, 40 दिन होने के बाद परमेश्वर ने अपने दानों वरदानों से, सामर्थ्य, अभिषेक से उन जवानों को भर दिया। समझ में आ रहा है सबको? अब ये तीनों जवान जो है आत्मिक दानों और वरदानों से भर गए, सामर्थ्य से भर गए। फिर उनको समझ में आ गया कि प्रभु ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। तो उन्होंने सोचा चलो अब हम जाएंगे अपने गांव और सेवा को शुरुआत करेंगे। हालेलुया। वो गए और सेवा को उन्होंने शुरू करने का सोचा। वो चलते जा रहे थे जंगल में से, अपने गांव की ओर वो जा रहे थे। जैसे जंगल में से वो जा रहे थे, जाते 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 उनकी नजर पड़ी तो वहां पर उनको कुछ हड्डियां दिखाई दी। बोलो क्या दिखाई दी? कोई प्राणी मर चुका था, सड़ चुका था और केवल उसकी हड्डियां वहां पर बची थी। हालेलुया। तो उन्होंने देखा, गौर से देखा, तो उनको पता चला ये जो हड्डियां है ना वो शेर की है। बोलो किसकी है? उन्होंने पहचान लिया कि एक मरा हुआ शेर है जिसकी केवल हड्डियां यहां पर बची है। अब ये 3 जो थे, ये तीनों के मन में एक विचार आया। तो एक ने कहा, अरे परमेश्वर ने हमें दान और वरदान दिए है ना, सामर्थ्य दिए ना, तो हमारे पास सबसे अच्छा मौका है कि उस दानों को यहां पर हम यूज करके देखें। हालेलुया। कि देखते हैं क्या ये शेर जिंदा होता है या नहीं। समझ में आ रहा है? तो पहले ने कहा कि मुझे जो दान मिला है ना उसके द्वारा मैं इस शेर को उसका शरीर वापस दूंगा। बोलो क्या दूंगा? हाँ, अभी हड्डियां बची है उसमें, तो मैं मुझमें जो दान और वरदान है, सामर्थ है ना, उससे मैं इस शेर को उसका शरीर जो है वो वापस दे दूंगा। हालेलुया। अभी 2 लोग सुन रहे थे, उसके 2 दोस्त सुन रहे थे। तो दूसरों ने कहा, अच्छा तू उसको उसका शरीर वापस देगा, चलो तू शरीर वापस दे तो मैं उसमें प्राण फूकूंगा। बोलो क्या फूकूंगा? और उस शेर को मैं जिंदा करूंगा, ऐसे दूसरे ने कहा। तीसरा जो था दोस्त, वो सुन रहा था। उन्होंने उन दोनों की बात सुनी। पहला कह रहा है कि इसको क्या दूंगा? उसका शरीर। और दूसरा कह रहा है इसको क्या करूंगा? मैं जिंदा करूंगा प्राण देकर। तीसरे ने कहा तुम्हें जो करना है करो, 2 मिनट रुको। बोले क्यों? मुझे पेड़ पर चढ़ने दो। बोले मुझे कहां पर चढ़ने दो? पेड़ पर चढ़ने। वो हंसने लग गए, पागल हो गया। बोले तेरे पास भी दान वरदान है, तू भी कुछ कर। वो कहता है नहीं, मुझे कहां चढ़ना है? पेड़ पर। तुम्हें जो करना है करो, मुझे पेड़ पर चढ़ने दो। हालेलुया। वो जाकर पेड़ पर चढ़ गया। कहां चढ़ गया? और इन्होंने शुरू कर दिया उनका कार्यक्रम। उनके पास जो सामर्थ्य था, दान था, उसके द्वारा पहले ने प्रार्थना की और शेर को उसका शरीर वापस दे दिया। अभी शेर दिखने लग गया। हालेलुया। वो खुश हो गए, अरे मेरी प्रार्थना सुन ली गई, मुझे सामर्थ्य मिला है, मुझे अभिषेक मिला है, देखो। और वो शेर फिर एक बार दिखने लग गया। हालेलुया।
तीसरा कहाँ बैठा था? ऊपर बैठा था, वो देख रहा था ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। जैसे पहले की सामर्थ वहां पर काम की, दूसरे ने कहा चल अब मैं भी करूंगा। उसने कहा हे शेर जिंदा हो जा, और वैसे ही उस शेर में उसका प्राण वापस आ गया और शेर क्या हो गया? जिंदा हो गया। शेर जिंदा हुआ, अपने पैरों पर खड़ा हुआ, और शेर इतने दिनों से भूखा था। क्या था? जैसे शेर ने इन दोनों को देखा, झपट कर दोनों को मार डाला। झपट कर दोनों को बचा कौन? बचा कौन? इसे ही उद्धार कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही उद्धार कहा जाता है। पहले खुद को बचाओ। आमीन। आज लगे हैं सब दानों वरदानों के पीछे। प्रभु मुझे दान चाहिए, प्रभु मुझे अभिषेक चाहिए, प्रभु मुझे सामर्थ चाहिए, प्रभु मुझे चंगाई का वरदान चाहिए, प्रभु मुझे आराधना का वरदान चाहिए। अरे दान वरदान अच्छी बात है, पहले उद्धार तो प्राप्त करो। हालेलुया। पहले खुद को तो बचाओ। अगर मैंने खुद को ही नहीं बचाया तो दान और वरदानों का क्या करोगे? हालेलुया। लूसीफर तो आज भी वरदान लेकर घूम रहा है। कौन? दान किसे कहा जाता है? दान का मतलब पता है आपको? हम परमेश्वर को क्या देते हैं? दान। किसी व्यक्ति को अगर हमें मदद करनी है रास्ते में तो हम दान देते हैं। आपको पता है दान? दान का मतलब होता है कि जो चीज मैंने दे दी ना वो वापस नहीं ली जाती, उसको क्या कहा जाता है? दान। परमेश्वर जब दान देता है ना तो कभी वापस नहीं लेता। इसलिए बहुत लोगों को लगता है कि मैं बराबर हूं क्योंकि मेरे द्वारा चमत्कार होते हैं। बहुत सेवकों को लगता है मैं बराबर चल रहा हूं क्योंकि चमत्कार आज भी होते हैं। अरे चमत्कारों की वजह से यह मत समझना कि तुम्हारा उद्धार हुआ है। दान अलग बात है और उद्धार अलग बात है। हालेलुया। दान और वरदान विश्वास से प्राप्त किए जाते हैं। बोलो किससे प्राप्त किए जाते हैं? पर उद्धार जो है ना वो आपकी व्यक्तिगत बात है। आमीन। बाइबल में लिखा है अपने अपने उद्धार का काम पूरा करते जाओ। हालेलुया। ये रोज का काम है, एक दिन का काम नहीं। नहाते रोज है या 8 दिन में? क्यों? क्यों? कल तो नहाए थे ना। क्या आता है? स्मेल आता है ना। हाँ, गंदा बास आता है, स्मेल आता है, क्योंकि हमारे शरीर को रोज नहाने की जरूरत है। वैसे ही अगर कल मैंने पापों की क्षमा पा ली है, क्या आज मैं पाप नहीं कर सकता? क्या मैं गलत काम नहीं कर सकता? क्या मैं गलतियां नहीं कर सकता? आपको पता है उद्धार को रोज लेकर चलना होगा। आमीन। उद्धार के काम को रोज पूरा करना होगा, डरते और कांपते हुए कि प्रभु मैं किसी पाप को नहीं करूंगा, कोई गलत बात को मैं नहीं करूंगा, मैं आपके अनुसार चलूंगा। वचन में लिखा है, पौलुस कहता है जवानों अपने अपने उद्धार का काम पूरा करो। हालेलुया। बोलो किसके उद्धार का काम? अपने उद्धार का काम। अगर तुम उद्धार पा लिए ना, उसके बाद प्रभु की सेवा करोगे ना तो प्रभु तुम्हें बहुत आशीषित करेगा। आमीन। उसका रिवार्ड भी तुम्हें मिलेगा, उसका अवार्ड भी तुम्हें मिलेगा, उसके बहुताय से आशीष भी तुम्हें मिलेगी। पर परमेश्वर चाहता है पहले तुम अपने अपने उद्धार का काम पूरा करो। सेवा के बारे में बाइबल में लिखा है, एक वचन को पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री निकालो। रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय। रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय और वचन 1 को पढ़ेंगे। ध्यान देकर सुनना इस वचन को। रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय वचन 1। हाँ। इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। बोलो पौलुस क्या कहता है? मैं तुम्हारी क्या करता हूँ? वाह वाह, फायदा तुम्हारा है। फिर भी पौलुस क्या करता है? मैं तुम्हारी क्या करता हूँ? विनती करता हूँ। आपको पता है विनती तब की जाती है जब बहुत जरूरत है। आमीन। इसका मतलब है पौल जो बात सिखा रहा है ना वो बहुत बहुत जरूरी है। इसलिए वो क्या कहता है? मेरे भाइयों मैं तुम्हारी क्या करता हूँ? विनती करता हूँ अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। ये तुम्हारी कौन सी सेवा है? बोलो कौन सी सेवा है? पहले आत्मिक सेवा को पूरी करो। आमीन। हाँ, उसके बाद प्रभु की सेवा करना। हालेलुया।
बाइबल कहता है, पौलुस कहता है, मेरे भाइयों अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ, ये तुम्हारी क्या है? आत्मिक सेवा है। आमीन। तो शरीरों को परमेश्वर को कैसे चढ़ाना है हमें? मरने के बाद या मरने से पहले? मरने के बाद या मरने से पहले? जीवित, बोलो जीवित। हम जब जीवित है हमें किसको देना है? शरीर को खुदा को चढ़ाना है। बोलो किसको चढ़ाना है? परमेश्वर के लिए दे देना है। आमीन। सबसे ज्यादा पाप कौन करता है? आत्मा या शरीर? बोलो कौन करता है? अभिलाषाएं किसकी है? वासनाएं किसकी है? इच्छाएं किसकी है? दारू कौन पीना चाहता है? तंबाकू कौन खाना चाहता है? व्यभिचार कौन करना चाहता है? गलत बातें कौन करना चाहता है? इतना ही नहीं, पैसों की ज्यादा से ज्यादा जरूरत किसको है? सोना कौन पहनना चाहता है? महंगी घड़ी किसको चाहिए? अरे अच्छे जूते किसको चाहिए? रेमंड के कपड़े किसको चाहिए? हालेलुया। हाँ, सारा काम किसका है? इसलिए प्रभु ने आदम और हव्वा को जब बनाया ना, उनको कपड़े दिए ही नहीं। हालेलुया। क्योंकि उनके शरीर में कोई अभिलाषा नहीं थी। आमीन। पर जैसे वो पाप में गिरे तो पहले ही उनको क्या सिलाने पड़े? बोलो क्या सिलाने पड़े? वारे। हालेलुया। ये शरीर की अभिलाषा है। बोलो ये क्या है? शरीर की। और इसलिए परमेश्वर कहता है, हे भाइयों, मैं विनती करता हूं परमेश्वर में कि तुम अपने शरीरों को कैसे? जीवित। बोलो कैसे? जीवित। हालेलुया। इस शरीरों को परमेश्वर को चढ़ा दो। आमीन। इसकी अभिलाषाओं को प्रभु के सामने चढ़ा दो। आपको पता है हमें खुद को उस वेदी पर रखना पड़ेगा। आमीन। खुद को किस पर रखना पड़ेगा? जब अब्राहम को परमेश्वर ने चुना ना, तो परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा कैसे ली? उसे बकरा नहीं मांगा, उसकी बैल नहीं मांगा, कोई जानवर नहीं मांगा। क्या मांगा? एक लोथा। बोलो क्या मांगा? एक लोथा। उसने कहा अपने इकलौते पुत्र को मेरे लिए चढ़ा दे। हालेलुया। वेदी पर परमेश्वर आज आपको वही मांग रहा है, खुद को चढ़ाओ। आमीन। अपने आप को परमेश्वर की वेदी पर बलिदान कर दो। अपने विचारों को, अपनी इच्छाओं को, अपनी वासनाओं को, अपनी सारी इच्छाओं को, गलत वासनाओं को उस वेदी पर खाक कर दो। हालेलुया। कि वहां पर कोई इच्छाएं बचनी ही नहीं चाहिए, कोई वासनाएं बचनी ही नहीं चाहिए। आमीन। पौलुस जो था एक जवान था जब खुदा ने उसे चुना। आमीन। जब प्रभु के पीछे चलने लग गया, उसकी सेवा करने लग गया, आपको पता है वो भूल गया, इतना भूल गया, उसने शादी भी नहीं की, जिंदगी भर अकेला रह के प्रभु की सेवा की। आमीन। खुद को चढ़ा दिया था उसने वेदी पर। बोलो क्या कर दिया था? हाँ, बलिदान कर दिया था उसके विचारों को, खुद की वासनाओं को। अरे अच्छा भला था। आपको पता है पौल कौन था? मेरी ओर देखो जवानों। पौल एक फारसी था। बोलो क्या था? हाँ, गमलिएल नामक एक व्यक्ति के हाथ के नीचे उसने शिक्षा प्राप्त की थी, और इसलिए उसको अधिकार भी मिला था कि जा और मसीह लोगों को तू सता। इतना अधिकार उसके पास था। पौल के पास ज्ञान था, बुद्धि थी, समझ थी, प्रतिष्ठा थी, उसके पास ज्ञान था, अधिकार था, सारी बातें थी। पर जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने उससे मुलाकात की, पौलुस ने सारी बातों को छोड़ दिया। हालेलुया। सारे अधिकारों को छोड़ दिया, खुद की सारी अभिलाषाओं को छोड़ दिया, और उसके बाद खुद को उसने वेदी पर चढ़ा दिया, बलिदान हो गया और प्रभु की सेवा के लिए निकल गया। आमीन। अपने अपने उद्धार का काम पूरा करो। हालेलुया। अपने शरीरों को भावता हुआ प्रभु को चढ़ा दो। प्रियो, वचन में लिखा है कि तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ। आमीन। यही है उद्धार, यही है उद्धार। आमीन। कि जब हम पापों से नजात पा लेते हैं, पापों को छोड़ देते हैं। एक वचन बहुत अच्छा है, वचन पढ़ेंगे पहले यूहन्ना की पत्री, पहले यूहन्ना की पत्री उसका 1 अध्याय और वचन 8 और 9 पढ़ेंगे। बहुत अच्छा वचन है। यदि हम कहें कि, हाँ सुनो, कान देकर सुनो, यदि हम कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं, हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं। तो हम अपने आप को क्या देते हैं? बहुत सारे युवक जो है ना, मेरी ओर देखो, उन्हें ऐसा लगता है मैं दारू तो नहीं पीता, मैं तंबाकू तो नहीं खाता, मैं तो व्यभिचार भी नहीं करता, मैं तो कोई गलत काम करता ही नहीं, तो इसका मतलब मैं पाप नहीं करता, मैं पाप नहीं करता। देखो, उद्धार की जरूरत दोनों को है, कि जो दारू पीने वाला है न पीने वाला है, व्यभिचार करने वाला है न करने वाला है। हालेलुया।
अगर आप जन्मे हो ना तो पाप लेकर ही जन्मे हो। बोलो क्या लेकर जन्मे हो? तो उद्धार तो आपको प्राप्त करना होगा। भले आप चर्च में जाते हो, भले आपके माँ बाप विश्वासी है और आप उनके पेट से जन्म लिए, और फिर भी आपको उद्धार की जरूरत है। और इसलिए वचन कहता है यूहन्ना की पत्री में, यूहन्ना कहता है, फिर एक बार पढ़ना, यदि हम कहे कि हमें कुछ भी पाप नहीं, हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं। तो हम अपने आप को क्या देते हैं? मेरी ओर देखना, बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने ढोंगी किसको कहा है? किसको कहा है ढोंगी? ये शब्द प्रभु यीशु मसीह ने किन के बारे में यूज किया है? कभी चुंगी लेने वालों के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे कहा? पापी लोगों के बारे में ऐसे कहा? व्यभिचार करने वालों के बारे में ऐसे कहा? नहीं। तो उसने ढोंगी किसके बारे में कहा? शास्त्री और फरीसी। बराबर। जो फारसी लोग थे, जो शास्त्री लोग थे, जो खुद को याजक समझते थे, जो एक अच्छी सेवा को लेकर चलते थे, आपको पता है प्रभु यीशु मसीह उनको क्या कहता था? ढोंगी। क्यों? क्योंकि वो कभी भी खुद को गलत नहीं समझते थे। हालेलुया। इसलिए चुंगी लेने वाला उद्धार पा गया, व्यभिचार करने वाली उद्धार पा गई, जिसके 6 पति थे उसने उद्धार को प्राप्त कर लिया। अरे पापों में जीने वालों ने उद्धार को प्राप्त कर लिया, पर जो धर्मशास्त्र सिखाने वाले थे ना, वही उद्धार से बाकी रहेगा। हालेलुया। तो क्या फायदा हुआ मुझे धर्मशास्त्र जानकर? क्या फायदा हुआ मेरा सेवा कर कर? अरे अगर व्यभिचारी मुझसे आगे निकल गया, अरे इतना छोड़ो, व्यभिचारी को भी छोड़ो, चिंगी लेने वाले को भी छोड़ो। आखिरी समय में प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटका हुआ था और उसके बगल में एक चोर लटका हुआ था, जिस चोर ने कभी उसके संदेश को सुना नहीं, एक चमत्कार को देखा नहीं, प्रभु यीशु से कभी वो मिला नहीं। बस आखिरी समय वो प्रभु यीशु के साथ उस सलीब पर चढ़ा हुआ था। उस चोर ने भी क्या प्राप्त कर लिया? क्या प्राप्त कर लिया? प्रभु यीशु मसीह से वो कहता है, प्रभु जब तू तेरी महिमा में आए मुझ पापी की याद रखना। आमेन। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझसे कहता हूं, आज तू मेरे साथ सुखलोक में होगा। आमेन, आमेन। प्रभु यीशु मसीह के साथ सुखलोक में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन है? बोलो कौन है? कोई प्रेरित नहीं, न पौलुस, न पतरस, न यूहन्ना, न याकूब, कोई भी उसका चेला उसके साथ नहीं गया सुखलोक में। कौन गया सुखलोक में उसके साथ? बोलो कौन? चोर। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझसे कहता हूं, सच सच कहता हूं, आज ही मेरे साथ कहा होगा। कितनी बड़ी धन्यता है। आमीन। एक चोर उद्धार प्राप्त कर गया, शास्त्री लोग नहीं प्राप्त कर पाए। चोर ने उद्धार प्राप्त कर लिया, याजक लोग नहीं कर पाए। धर्मशास्त्र की शिक्षा देने वाले नहीं उद्धार को प्राप्त कर पाए। जो लोगों को सिखाते थे वो नहीं उद्धार को प्राप्त कर पाए। प्रियो, सबसे बड़ी जरूरत है कि तुम उद्धार को प्राप्त करो। आमीन। मुझे कितना अच्छा गीत आता है कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं कैसी वर्शिप करता हूँ कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं कैसे कीबोर्ड बजाता हूँ कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं कैसी सेवा करता हूँ कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं कितना अच्छा संदेश देता हूँ कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, मैं यूथ लीडर करके कितना अच्छा काम कर रहा हूँ कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुझे सबसे ज्यादा अगर जरूरी चीज है तो खुद के उद्धार को प्राप्त करने की चीज है। आमीन। सबसे पहले खुद का उद्धार प्राप्त करो। आमीन। और इसलिए यूहन्ना कहता है, अगर तुम कहते हो कि मैं पापी नहीं, तो तुम खुद को क्या करते हो? धोखा देते हो। आगे बढ़ो। और हमें सत्य नहीं, और हमें सत्य नहीं, यदि हम अपने पापों को मान ले, यदि हम अपने पापों को मान ले। बोलो मान ले। मानते हैं? खुद के पापों को मानते हैं? खुद की गलतियों को मानते हैं? नहीं, वो तो दिखती ही नहीं। खुद की गलतियां हमें दिखती तो मानेंगे कैसे? हर एक व्यक्ति को लगता है, इधर देखो जवानों, हर एक व्यक्ति को लगता है परमेश्वर के बाद अगर कोई इस जगत में अच्छा है तो वो कौन है? वो कौन है? उसके बाद अगर कोई अच्छा है इस जगत में जिसकी वजह से जगत है, वो कौन है? नहीं। मुझसे अच्छा इस जगत में है ही नहीं कोई। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? खुद को पापी कहना तो बहुत मुश्किल है, खुद की गलतियों को ढूंढना तो बहुत, दूसरों की गलती आप ऐसे ही ढूंढ लोगे। हाँ, और ये तो हमें आदत है। हालेलुया। चर्च में हम जाते ही इसलिए हैं, हाँ, संगति में आती इसलिए कि वो ऐसा है, वो ऐसी करती है, इसका बोलना ऐसा, इसका चलना ऐसा है, ये ऐसा करेगा, वो ऐसा करेगा। अरे खुद का देख, खुद को देख। हालेलुया। लेडीज यहाँ पर बैठे ना,
मेकअप बॉक्स पता है आपको? मेकअप बॉक्स नहीं पता? हमें तो पता ही नहीं ब्रदर, क्या कहते हैं इसे, ये कैसा होता है? इतनी भोली मत बनो। मेकअप बॉक्स पता है ना, तो उसे क्या किया जाता है? मेकअप। हाँ, तो मेकअप बॉक्स पर्स पे रखकर घूम सकते हैं ना, घूम सकते हैं ना। और वो क्यों रहता है? कि हम खुद का क्या कर सके, और टचअप देना पड़ता है ना। जब मेकअप करते तो उसके बाद समझो थोड़ा 2 घंटे बीत गए तो क्या करते फिर? बोलो बोलो बोलो, तुम्हारी भाषा में क्या बोलते हैं? टचअप। इसको क्या करते हैं? थोड़ा सा वो स्पंज ऐसे फिर एक बार घुमा लेंगे तो ऑयल वगैरह निकल जाएगा, धूल वगैरह निकल जाएगी और टचअप दे देते हैं। हालेलुया। कलर निकलना नहीं चाहिए, इसकी वजह से टचअप होता है। आपको पता है वो मेकअप बॉक्स जो होता है ना, वो इसलिए होता है कि आप सुंदर दिखे। बोलो किस लिए होता है? खुद को सुंदर बनाए रखे, खुद का मेकअप बनाए रखे। आपको पता है परमेश्वर ने हमें भी एक मेकअप बॉक्स देकर रखा है। क्या देकर रखा है? कौन सा है? अरे बोलो कौन सा है? बाइबल। ये बाइबल जो है ना वो क्या है? मेकअप बॉक्स। बोलो क्या है? जिससे खुद का मेकअप करते रहना, टचअप देना है खुद को। बोलो क्या करना है? हाँ, जब भी थोड़ा मेकअप कम हो जाए खुद को क्या करना है? टचअप देना है। इसलिए प्रभु ने हमें क्या देकर रखी है? बाइबल, कि हम उसकी नजर में सुंदर दिखे। आमेन। खुद को अगर सुंदर दिखाना है तो एक ही चीज है जो तुम्हें सुंदर बना सकती है, वो है परमेश्वर का वचन। बोलो वो है परमेश्वर का वचन ही है जो हमें हमारे पापों को दिखाता है। हालेलुया। वचन ही है जो हमारी गलतियों को दिखाता है। वचन है जो हमारी गलतियां हमें स्पष्ट रीति से दिखाता है। और वचन कहता है, यूहन्ना कहता है, फिर एक बार पढ़ना 9 वचन को। यदि हम अपने पापों को मान ले, यदि हम अपने पापों को मान ले, तो वो हमारे पापों को क्षमा करने, तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने और में, हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। और धर्मी है। कब? जब पापों को मानेंगे तब वो क्षमा करेगा। नहीं मानेंगे क्षमा। हमारी प्रार्थना ऐसी है, हे प्रभु मेरे सारे पापों को क्षमा कर। कौन से पाप? सारे पाप। अरे तो कौन से पाप? सारे पाप। अरे बोलो तो सही, कौन कौन से पाप किए हैं? बोलो तो सही, मेरे जीवन में कौन कौन सी गलतियां हैं? नहीं प्रभु, कौन से पाप? सारे। वचन पढ़ेंगे, चलो एक रोमियो की पत्री 10 और 10 पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय और वचन 10। हाँ, क्योंकि धार्मिकता के लिए, क्योंकि धार्मिक अगर बनना है उसके लिए मन से विश्वास किया जाता है, विश्वास किया जाता है, और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। मुंह से अंगीकार। बोलो, मुंह से अंगीकार किया जाता है। प्रभु मैंने व्यभिचार किया, मुझे क्या कर? क्षमा कर। मैंने मोबाइल में गलत बात देखी है, मुझे क्या कर? क्षमा कर। प्रभु मैंने गाली दी है, मुझे क्या कर? मैंने भाई को गलत गंदी बात की है, मुझे क्या कर? मैंने इस बहन को गलत नजर से देखा है, मुझे क्या कर? इसे कहते हैं उद्धार। आमीन। जब तक आप आपके मुंह से बोलकर अंगीकार नहीं करते, आपके पापों की क्षमा नहीं होती। समझ में आ रहा है कुछ? जब तक मैंने किए हुए पाप मेरे मुंह से मैं कबूल नहीं करता खुदा को कि हे परमेश्वर, दारू पीकर मैंने तेरे विरुद्ध में पाप किया, तंबाकू खाकर मैंने तेरे विरुद्ध में पाप किया, गलत वीडियो देखकर तेरे विरुद्ध में पाप किया, व्यभिचार कर तेरे विरुद्ध में पाप किया, जो जो गलत बातें मैंने किए हैं उनको अंगीकार करो अपने मुंह से। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है, फिर एक बार दोहराना उस वचन को। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, मन से विश्वास किया जाता और है, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। मुंह से अंगीकार किया जाता है। आमीन। तो आपको मुंह से अंगीकार करना होगा कि मैं क्या हूं? पापी हूं। मैंने कौन से पाप किए हैं? हालेलुया। आपके पापों को केवल 2 लोग जानते हैं। बहनों और भाइयों मेरी ओर देखो, आपके पापों को केवल 2 लोग जानते हैं। कौन? एक तो कौन है? खुदा। बोलो एक तो कौन है? और दूसरा कौन है? बोलो दूसरा कौन है? हम खुद। हालेलुया। बाकी पास्टर भी नहीं जानते, ना कोई अभिषिक्त दास जानता है, ना आपके माँ बाप जानते हैं, ना आपका भाई जानता है, ना आपकी बहन जानती है, ना आपका पति जानता है, ना आपकी पत्नी जानती है। आपके पापों को केवल 2 लोग पहचानते हैं, एक तो आप खुद और दूसरा है परमेश्वर। हालेलुया। तो
तो आपके पापों को आपको कबूल करना होगा, तभी उद्धार के पास जाओगे। आमेन। मैंने की हुई गलतियां अपने मुंह से मुझे अंगीकार करनी होगी, उसी समय मैं उद्धार को प्राप्त कर सकता हूं। अगर आज तक मैंने मेरे पापों की कबूली नहीं दी, आज तक मैंने मुंह से अंगीकार नहीं किया, मैंने प्रभु को नहीं बताया कि प्रभु ये पाप मैंने किए हैं, मुझे क्षमा कर। हालेलुया। डॉक्टर के पास गए कभी? अरे बोलो। हाँ, तो डॉक्टर जब आपको इलाज करता है तो आपको देखकर इलाज करता है या आपकी सुनकर इलाज करता है? हाँ, ऐसे ही निकल जाओ डॉक्टर के पास और बोलना डॉक्टर चेक करो मुझे। वो बोलेगा क्या होता है? अरे तुम चेक तो करो। वो बोलेगा अरे होता क्या है? अरे तुम चेक तो करो, तुम्हें पता चल जाएगा। चलेगा? हमें ऐसा लगता है कान में हेडफोन लगाने के बाद डॉक्टर को सब पता चलेगा, कुछ पता चलता? वो तो बेचारा हार्ट बीट चेक करता है, क्योंकि अगर बीमार व्यक्ति हुआ तो उसके हार्ट बीट में थोड़ा सा चेंजिंग होता है। हालेलुया। हाँ, पर बीमारी का कारण वो आपसे ही पूछेगा। आमीन। क्या तकलीफ होती है? पेट दुखता है, हाँ? मुझे जुकाम है, तकलीफ क्या है तेरे शरीर में? मुझे बता तो सही, उसके बाद मैं इलाज करूंगा। आमीन। वैसे ही परमेश्वर के पास जाने के बाद अगर पापों की क्षमा चाहिए ना, तो कौन से पाप की क्षमा चाहिए उसका अंगीकार करो। हालेलुया। कि प्रभु उससे निजात चाहिए, मुझे इन पापों से मुझे छुटकारा चाहिए, मैंने किया है ये पाप, मुझे इस पाप से दूर करना है। हालेलुया। पापों का अंगीकार करो और प्रभु को, प्रभु इस पाप के बदले मुझे क्षमा कर। आमीन। और उद्धार, दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, पापों का अंगीकार करना और उसे छोड़ देना उद्धार है। हालेलुया। बोलो, उसे क्या करना? नहीं तो हम कबूली देते हैं, प्रभु में क्या हूं, हर मीटिंग में वही बोलते हैं, प्रभु में क्या हूं। प्रभु कहता था पिछले साल भी आया था तब भी तो क्या था, और आज भी आया तो क्या है? तो पापी बन के मरेगा क्या? हाँ? रोज वही कहता है प्रभु में पापी हूं। अरे हाँ, तो क्षमा तो की थी ना मैंने, तो छोड़ दे पापों को। क्षमा तो की थी ना मैंने, तो छोड़ दे गलत बातों को। तभी भी गलत देखता था, अभी भी गलत देखता है, और रोज आकर कहता है प्रभु मुझे क्षमा कर। बिल्कुल नहीं। वचन कहता है कि अपने पापों को मानकर उसे छोड़ देना पछतावा है। हालेलुया। हालेलुया। उन पापों को मानो और उसे छोड़ दो। हालेलुया। समझ में आ रहा है सब कुछ? समझ में आ रहा है? हाँ, ये उद्धार है। आमीन। मैं चाहता हूं जवान जितने यहां पर बैठे हैं ना, जब आप कंपाउंड से बाहर जाओ उद्धार को लेकर जाओ। आमीन। और इस काम को रोज पूरा करना। बोलो क्या करना? रोज। जैसे पौलुस कहता है, मैं तुम्हारे संग हूं तब भी, और जब अगर मैं तुमसे दूर रहूं तब भी। हालेलुया। अगर ये बातें आपको समझ में आ गई कि उद्धार क्या है, साल्वेशन क्या है, तो आपको पता है सच रीति से आप उद्धार को प्राप्त कर पाओगे। आमीन। ये रोज की बात है प्रिय, रोज हमें खुद से लड़ना होगा, रोज खुद की। एक परमेश्वर के दास ने बहुत अच्छा कहा है, मेरी ओर देखो, वचन के अनुसार चलना या परमेश्वर की आज्ञा को मानना क्या है पता है? परमेश्वर के एक दास ने कहा है कि वचन को मानना इसका मतलब है खुद का विरोध करना। बोलो किसका विरोध करना? हाँ, क्योंकि शरीर जो कहेगा वचन उसकी विपरीत कहेगा। हालेलुया। हाँ, शरीर जो चाहता है ना वचन वो कभी नहीं चाहता। आमीन। वचन आपको वो चीज करने नहीं देगा जो आपका शरीर करने के लिए कहता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा शरीर से केवल व्यभिचार करना पाप नहीं, अगर तुम किसी औरत को गलत नजर से देखते हो तो तुमने मन में उसके साथ क्या कर लिया? बोलो क्या कर लिया? तो इस वचन को अगर हमें पूरा करना है तो सोचो हमारी नजर कैसे होनी चाहिए। किसी भी बहन को देखते वक्त, किसी भी औरत को देखते वक्त हमारे मन में थोड़े भी गलत विचार आने, प्रभु यीशु मसीह के सामने एक व्यभिचारी स्त्री को लाया गया था, वचन में लिखा है व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई थी। बोलो कैसे पकड़ी गई थी? व्यभिचार। तो कौन सी हालत में लाए होंगे मुझे नहीं पता, बाइबल में नहीं लिखा, पर वचन ऐसा कहता है कि वो व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई थी। तो सोचो वो पब्लिक उसको किस हालत में लेकर आई होगी। पर आपको पता है जब प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यभिचारी स्त्री को देखा ना, तो व्यभिचारी नजर से नहीं देखा, एक पापी जिसको नजात की जरूरत है, उद्धार की जरूरत है, इस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने उसको देखा। हालांकि बाकी पब्लिक जो थी ना उसको व्यभिचार की नजर से देख रही थी। समझ में आ रहा है कुछ? समझ में आ रहा है कुछ? नजरों को शुद्ध करो, मनों को शुद्ध करो, विचारों को शुद्ध करो, ये सारी बातें हमें पापों में गिराती है। हालेलुया। हालेलुया। वचन के अनुसार चलना इसका मतलब है खुद का विरोध करना। बोलो किसका विरोध करना? ये शरीर का विरोध करना होगा तुम्हें। उपवास करो, शरीर कहता है नहीं 3 टाइम खा दबा कर,
हाँ, 3 टाइम दबाकर खा। वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, आपको पता है जब गेत्सेमनी की बगीचे में प्रभु यीशु मसीह था प्रार्थना करने के लिए, उसके चेले भी उसके साथ थे। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा उनको? सो जाओ, मैं जा रहा हूं प्रार्थना करने के लिए, ऐसा कहा नहीं। तो क्या कहा? जागते रहो और क्या करो। तो यीशु मसीह गया, उसने प्रार्थना की, वापस आए, ये क्या कर रहे थे? सो रहे थे। तो क्यों? दूसरी बार फिर उसने उठाया, कहा जागते रहो प्रार्थना करो, फिर प्रार्थना करने जाता हूं। गए, वापस आए, फिर देखा क्या कर रहे थे? तीसरी बार प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा, तुम परीक्षा में न पड़ो, इसके लिए क्या करो? प्रार्थना। अब तक तुम्हें लगता था मेरे लिए प्रार्थना करो, पर प्रभु यीशु मसीह ने तीसरी बार उनको कहा, अब प्रार्थना की जरूरत मेरे लिए नहीं, खुद के लिए है, क्योंकि तुम खुद के शरीरों को हरा नहीं सकते, तुम खुद के विरुद्ध में जी नहीं सकते, अरे खुद की नींद को तुम हरा नहीं सकते ना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अब खुद के लिए ही प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। हालेलुया। उनकी कमजोरी को प्रभु यीशु मसीह ने देख लिया कि ये जाग नहीं सकते तो मेरे पीछे क्या चलेंगे, ये खुद की नींद को नहीं हरा सकते, ये सेवा क्या करेंगे, ये खुद की नींद को नहीं हरा सकते, ये मेरे लिए सलीब पर क्या जाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अभी खुद के लिए प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। एक भी चेला उसके साथ नहीं रहा जब प्रभु यीशु मसीह सलीब पर था, सब भाग गए। पतरस भी जो था पीछे पीछे गया, वहां जाकर सारे तमाशे को देखा, और उसके बाद जब उसको पूछा गया कितनी बार इनकार किया, यीशु मसीह का कितनी बार इनकार किया, तो यीशु मसीह को देखने के लिए गया था, विश्वास लेकर गया था या इनकार करने के लिए गया था? इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम परीक्षा में न पड़ो, इसके लिए क्या करो? प्रार्थना करो। हालेलुया। सबसे कठिन बात है खुद के शरीरों को हराना, खुद के विरुद्ध में खड़े रहना, खुद की अभिलाषाओं को हराना, खुद की इच्छाओं को हराना। हालेलुया। जब आपकी देह आपको बोले कि सो जा, तब उसको कहना, नहीं मैं जागूंगा और प्रार्थना करूंगा। आमीन। आपका शरीर आपसे कहे कि 2 टाइम खा दबाकर, तब उसे कहना, नहीं मैं उपवास में रहूंगा और प्रार्थना करूंगा। इसे कहते हैं शरीरों को हराना। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप आपके शरीर के लिए जीते हैं ना, आप प्रभु के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं, बिल्कुल नहीं। प्रभु की सेवा करने के लिए खुद को मारना पड़ता है। वो किसको मारना पड़ता है? खुद का त्याग करना पड़ता है, खुद का विरोध करना पड़ता है, खुद के विरुद्ध में खड़ा रहना पड़ता है। हालेलुया। रात दिन प्रभु की सेवा करना जोक नहीं है, करके देखो तो पता चलेगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरी ओर देखो, मैं और मेरी पत्नी दोनों टीचर हैं, दोनों स्कूल में पढ़ाते हैं। अभी तो हमारी दिवाली वेकेशन चालू है, छुट्टी है, और उसके बाद भी जनवरी तक हमारे पास डेट्स दी है मीटिंग्स की। रोज मीटिंग्स है, रोज दिन भर हम स्कूल में रहते हैं। 11 से लेकर 5 तक हम स्कूल करते हैं, और उसके बाद 5 के बाद हम मीटिंग के लिए बाहर निकलते हैं। कभी 50 किलोमीटर, कभी 80 किलोमीटर, कभी 100 किलोमीटर। रात को घर आते आते हमें 1 बज जाता है, 2 बज जाता है। उसके बाद फिर मेरी पत्नी सुबह उठती है 5:30 बजे, मेरे बच्चों के टिफिन वगैरह बनाती है, हमारा टिफिन बनाती है। मैं भी जल्दी उठकर खुद को तैयार करके हम दोनों फिर स्कूल में निकल जाते हैं। फिर शाम को दूसरी जगह मीटिंग। आपको पता है नींद क्या है हमें पता नहीं, आराम किसे कहते हैं हमें पता नहीं, छुट्टी किसे कहा जाता है हमें पता नहीं। जैसे दिवाली वेकेशन है, पहले दिन से लेकर आज तक मैं घूम रहा हूँ। एक भी छुट्टी का दिन मेरे परिवार के साथ मैं नहीं हूँ, एक भी छुट्टी का दिन मेरे बच्चों के साथ मैं नहीं हूँ। आज भी हमारे बच्चे हमारे घर पर है। क्यों? आपको पता है, जब तक आप खुद का विरोध नहीं करेंगे, प्रभु के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरे खुदा ने भी तो स्वर्ग को छोड़ा, तो क्या हम घर को नहीं छोड़ पाएंगे? मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने भी तो घर को छोड़ा, अपने स्वर्ग को छोड़ा, अपने बाप को छोड़कर वो यहां पर आ गया था। किसके लिए? बोलो किसके लिए? मेरे लिए। उसने स्वर्गीय सुख को छोड़ दिया, अपने स्वर्गीय पिता को छोड़ दिया, सारे स्वर्गदूतों को छोड़ दिया, स्वर्ग के सिंहासन को छोड़ दिया, उन अधिकारों को छोड़ दिया, और तुम्हारे और मेरे कारण छोड़ छाड़ कर यहां पर आ गया। आमीन। इसे ही सेवा कहते हैं। जब तक आप छोड़ने की तैयारी न करो, खुद की अभिलाषाओं से दूर भागने की तैयारी न करो ना, आप प्रभु के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। ये केवल वही व्यक्ति करता है जो उद्धार पाता है। आमीन। पौलुस कहता है, अगर मैं सुसमाचार का प्रचार न करूं तो मेरा कितना बुरा होगा। उसको पता था, चुना ही इसलिए गया हूं। आमीन। उद्धार पाया ही इसलिए हूं। हालेलुया। खुदा ने मुझे चुना ही इसलिए है कि उसके कामों को मैं पूरा करूं। आमीन। आमीन। खुद का विरोध करना होगा,
खुद के विरुद्ध में खड़ा रहना होगा। शरीर को बोलना है थकने का नहीं। हालेलुया। हाँ, बिल्कुल थकने का नहीं। मैं आपको कहता हूं एक नई सामर्थ रोज प्रभु आपको देगा। आमेन। रात को जब लेटता हूं ना तो प्रभु को कहता हूं प्रभु आज बहुत थक गया हूं, पर जब दूसरा दिन निकलता है ना प्रभु एक नई सामर्थ से भरता है। आमेन। पिछला दिन क्या था ना हम भूल जाते हैं कि कितना घूमे, कितने गाड़ी चलाई, कहां कहां पर गए, कितनी मीटिंग्स की, सारे थकवे को हम भूल जाते हैं। प्रभु एक नई शांति और नई सामर्थ से भरता है। आमेन। पर उसके लिए खुद का विरोध करना सीखो। आमेन। प्रभु के लिए खड़ा होना है तो खुद के विरुद्ध में खड़े रहो, खुद को हराओ। खुद को हराओगे तभी जीत पाओगे। आमेन। हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? हाँ, जोर से। सबसे बड़ा शत्रु खुद का शरीर, हम खुद ही है। आमेन। शैतान शत्रु नहीं, उसकी औकात नहीं है। बोलो उसकी औकात नहीं है। अगर हमें कोई हरा सकता है तो कौन हरा सकता है? बोलो मैं खुद। बोलो मैं खुद। बस, बाकी मुझे कोई नहीं हरा सकता। हालेलुया। बाकी शैतान की औकात नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी हार चुका है। आमेन। उसने किसने हराया है? उसको किसने हराया है? यीशु ने। बोला किसने हराया है? तो अभी जरूरत नहीं उसको हराने की। हालेलुया। वो ऑलरेडी हारा हुआ, वो हमारे पैरों के नीचे, उसका सिर कुचला गया। तो सिर कुचलने के बाद बचता ही क्या है? हालेलुया। सिर को किसने कुचल दिया? यीशु ने। बोला किसने कुचल दिया? तब पूछ से तो कुछ होने वाला नहीं। हालेलुया। क्योंकि सिर तो मेरे प्रभु ने कुचल दिया है। आमेन। तो उसे शत्रु मत समझना। हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? खुद। इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह कहता है जो मेरे पीछे आए वो पहले खुद का त्याग करे। आमेन। पहले खुद को हराओ। हालेलुया। खुद के विरुद्ध में खड़े हो जाओ, तब उद्धार तक आओगे। आमेन। खुद के शरीर को हराना है, खुद की अभिलाषाओं को हराना है, तब जाकर उद्धार के काम को हम पूरा करेंगे। आमेन। हालेलुया। प्रियो, इसलिए पौलुस कहता है, फिर एक बार फिलिप्पियों की पत्री उसका 2 अध्याय 12वां वचन पढ़ेंगे। इसलिए है मेरे प्रियो, इसलिए है मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। अपने उद्धार का काम पूरा करते जाओ। यहूदा इस्करियोत किसको पता है? यहूदा इस्करियोत, हाथ ऊपर करिए। यीशु मसीह का कौन था? ये चेला। बोलो कौन था? यीशु के कितने चेले थे? और इसमें से वो एक था। हालेलुया। जैसे पतरस को चुना गया, यूहन्ना को चुना गया, याकूब को चुना गया, जैसे अंद्रियास को चुना गया, वैसे ही किसको चुना गया? यहूदा इस्करियोत को चुना गया। हालेलुया। तो उसे मारने के लिए चुना गया या उद्धार के लिए चुना गया? तो यहूदा इस्करियोत कितने साल प्रभु यीशु मसीह के साथ रहा? 3.5। बोलो कितने साल? किसके वचनों को सुना? किसके चमत्कारों को देखा? किसके साथ खाना खाया? अरे इतना ही छोड़ो, जब प्रभु यीशु मसीह को एक ने पूछा ना कि प्रभु कौन है जो तुझे पकड़वाने वाला है, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा जिसको मैं क्या खिलाऊं? खाना, रोटी खिलाऊं मेरे हाथों से। आमेन। अरे यीशु के हाथों से रोटी भी खाई उसने, फिर भी नहीं बदला। हालेलुया। फिर भी नहीं बदला। सोचो कैसा व्यक्ति होगा वो जो 3.5 साल यीशु मसीह के साथ रहा, फिर भी नहीं बदला। मैं आपको कहना चाहता हूं, बदलाहट वैसे नहीं होती, आपको खुद को तैयार करना होगा। आमेन। यीशु मसीह के साथ रहने के बावजूद भी एक व्यक्ति जो था ना वो नहीं बदला। यीशु मसीह को कैसे पकड़वाया उसने? जिसको मैं क्या करूंगा? चूमूंगा। बोलो जिसको मैं क्या करूंगा? चूमूंगा। वही ये होगा यीशु मसीह। आपको पता है यहूदा इस्करियोत के बारे में आपने देखा होगा कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसने स्वर्ग को चूमा। बोलो किसको चूमा? यीशु मसीह कौन है? स्वर्ग का द्वार। बोलो स्वर्ग का। वो कहता है मैं खुद स्वर्ग का द्वार हूं। आमेन। तो यहूदा ने किसको चूमा? स्वर्ग के द्वार को। बोलो स्वर्ग के। यहूदा ने स्वर्ग के द्वार को चूमा और गया कहां? नरक में। बोलो गया कहां? अरे सबसे बड़ा कम नसीब तो वही था कि स्वर्ग के द्वार को चूमकर खुद नरक में निकल गया। मेरे प्रियो, ऐसा मत करो। हम भी बहुत बार
स्वर्ग के द्वार तक चले जाते हैं, चूम भी लेते हैं उसे, और उसके बाद फिर एक बार उसको छोड़कर हम वापस नर्क की ओर निकल जाते हैं। ऐसी बात नहीं करना। कितने रुपयों के लिए? 30। बोलो कितने रुपयों के लिए? यीशु मसीह को बेच दिया, उद्धार को बेच दिया, स्वर्ग को, उद्धार करने वाले को कितने रुपयों के लिए? बहनों और भाइयों, लड़की के लिए कभी यीशु मसीह को नहीं बेचना। उद्धार जो है ना वो बहुत कीमती है। हालेलुया। प्रभु ने आपके लिए कोई ना कोई रखी है, खुदा देगा। आमीन। पर गलत रीति से गलत रिश्ते बनाकर उस लड़की के लिए प्रभु यीशु मसीह को मत बेचना। उस व्यभिचार करने के लिए यीशु मसीह को मत बेचना। मोबाइल में गंदी बातें देखने के लिए यीशु मसीह को मत बेचना। बहनों, गलत रिश्ते मत बनाओ, गलत नजरों से मत देखो, गलत विचार मत करो। केवल गलत बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह को मत बेचना। गंदे कपड़े पहनने के लिए प्रभु यीशु मसीह को मत बेचना। जगत में मुझे अच्छा दिखना है इसलिए प्रभु यीशु मसीह को मत बेचना। यहूदा ने वैसे ही किया, खुद के स्वार्थ के लिए प्रभु यीशु मसीह को क्या कर दिया? बेच दिया। ऐसे लोग उद्धार नहीं पा सकते। हालेलुया। ऐसे लोग उद्धार नहीं पा सकते। यहूदा ऐसा व्यक्ति था जिसने स्वर्ग को चूमा और नर्क में निकल गया। हालेलुया। और वो चोर ऐसा व्यक्ति था, मरने तक उसको लगता होगा नर्क में जाऊंगा। कहा जाऊंगा? क्योंकि जिंदगी भर पाप किए हैं। बोले जिंदगी भर क्या किए हैं? पाप किए। पर प्रभु तू महान है। आमीन। कि एक व्यक्ति जो नर्क में जाने वाला था ना, जिसको सपना भी नहीं पड़ा था कि मैं स्वर्ग जाऊंगा, आखिरी समय उससे यीशु ने कहा आज तू मेरे साथ सुखलोक में होगा। आमीन। जिसने जिंदगी भर सोचा नहीं कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा, आखिरी समय वो प्रभु यीशु मसीह के साथ सुखलोक में था। हालेलुया। इसे उद्धार कहा जाता है। आमीन। जब तुम प्रभु को अपने जीवन को सौंप दो। इसलिए रोमियो की पत्री 12वां अध्याय 1 वचन हमने पढ़ा था, उस वचन में ऐसा लिखा है, मैं विनती करता हूं अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ। ये तुम्हारी क्या है? आत्मिक सेवा है। आमीन। ये बातें अगर तुमने की, समझो उद्धार पा लिया। आमीन। ये बातें अगर तुमने की तो समझो तुमने क्या पा लिया? उद्धार पा लिया। और अगर तुमने उद्धार पा लिया तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं तुम प्रभु के लिए खड़े हो जाओगे। आमीन। हाँ, तुम उसकी सेवा के लिए खड़े हो जाओगे। तुम औरों के उद्धार के लिए खड़े हो जाओगे। आमीन। तुम बचोगे ना तो तुम दूसरों को भी बचाओगे, क्योंकि तुम्हें तैरना आ गया है। आमीन। अभी तुम तैरने वाले नहीं, पानी पर चलने वाले बन गए हो। बोलो क्या हो गए हो? हाँ, पानी तुम्हें डुबा नहीं सकता। हालेलुया। हाँ, प्रभु यीशु मसीह के चेले पानी के अंदर नहीं, पानी के ऊपर चलते हैं। आमीन। हाँ, पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने पानी पर चलाया। आप विश्वास रखेंगे तो खुदा आपको भी इस जगत में वैसे ही चलाएगा। आमीन। हम दूसरों को बचाने वाले बन जाएंगे। इसलिए तो पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, हे पतरस मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। आमीन। बस प्रभु ने आपको और मुझे इसलिए बुलाया है कि हम क्या पकड़ने वाले बन जाए? मनुष्य को। बोलो क्या पकड़ने वाले बन जाए? आज तो प्रभु ने मुर्गों को पकड़ा है। इन 3 दिनों में प्रभु ने किनको पकड़ा है? इन मुर्गों और मुर्गियों को पकड़ा है। हालेलुया। और इसके बाद प्रभु चाहता है तुम दूसरों को पकड़ो। आमीन। प्रभु चाहता है तुम किसको पकड़ो? औरों को पकड़ो। आमीन। बस अगर तुम खुदा के हाथ में आ गए ना तो प्रभु तुम्हारे हाथ में दूसरों को देगा। आमीन। बहुतायत से बहुत आत्माएं तुम्हारे जीवन के द्वारा बचने वाली है। बोलो आमीन। प्रभु तुम्हारा उपयोग करने वाला है। बोलो आमीन। प्रभु तुम्हें अभिषेक करने वाला है। बोलो आमीन। प्रभु तुम्हारे जीवन के द्वारा अद्भुत कामों को करेगा। बोलो आमीन। हालेलुया। विश्वास करेंगे तो प्रभु की महिमा देखेंगे। आमीन। प्रभु चाहता है कि जवानों को अद्भुत रीति से उपयोग करें। मैं चाहता हूं कुछ समय मैं तुम्हारे लिए देना चाहता हूं। जितने लोगों ने इन 3 दिन में वचन का प्रचार सुना है, मुझसे या परमेश्वर के जो दास है उनसे, हमने जितने वचनों को सुना है, आज तक हमने बहुत वचनों को सुना है। अगर आज आप चाहते हो कि मैं प्रभु के लिए समर्पण करूं, जितने लोग चाहते हैं ना, उन्होंने ही अपनी जगह पर खड़ा होना है। मैं भी एक मीटिंग में था, मुझे अभी भी याद है, ऐसी बहुत सारी मीटिंग्स हुई जब प्रभु के दास बोलते थे, कौन चाहता है प्रभु के लिए खड़ा होना, कौन चाहता है उसकी सेवा के लिए खड़ा होना, कौन अपने जीवन को प्रभु को देना चाहता है। मैं बहुत बार खड़ा हुआ था पर कुछ नहीं होता था, और कुछ नहीं हुआ।
मैं सोचता था प्रभु इतनी बार खड़ा होता पर होता कुछ नहीं है, पर आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। हालेलुया। मेरा वो समर्पण जाया नहीं गया, उन्होंने की हुई प्रार्थना जाया नहीं गई। भले मुझे किसी ने नहीं देखा, मेरा खुदा मुझे देख रहा था। आमीन। ऐसे ही किसी मीटिंग में मैं जब खड़ा था ना, मेरे परमेश्वर ने मुझे देखा होगा, और आज मैं उसकी सेवा के लिए आपके सामने खड़ा हूं। आमीन। मैं विश्वास रखता हूं अगर उसी समर्पण के साथ अगर आज आप आपकी जगह पर खड़े होंगे तो मैं विश्वास के साथ आपको कहना चाहता हूं, आने वाले दिनों में प्रभु आपका भी इसी रीति से मुझसे भी बढ़कर उपयोग करेगा। आमीन। बोलो आमीन। मुझ जैसा नहीं, बोलो मुझसे भी, क्योंकि खुदा भी वही कहता है, यीशु मसीह कहता है अगर तुम मुझ पर विश्वास रखो तो मुझसे भी अद्भुत काम करोगे। आमीन। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे समान बनो, मैं चाहता हूं तुम मुझसे भी अद्भुत कामों को करो। हालेलुया। मुझसे भी बड़ी सेवकाई को तुम आगे लेकर जाओ। आमीन। क्योंकि मेरा यीशु मसीह भी वही चाहता है। तो मैं इस समय जवानों को एक आह्वान करना चाहता हूं कि जिनको लगता है कि मैं उद्धार पाते हुए अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंपना चाहता हूं, हर एक व्यक्ति पहले अपनी आंखों को बंद करे। हर एक व्यक्ति, कोई एक दूसरे को न देखे। ये समय आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए है, हर एक जवानों के लिए नहीं, यह आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए है। मैं केवल उन व्यक्तियों के बारे में बोल रहा हूं जिनको मन में लगता है कि प्रभु मुझे उद्धार की आवश्यकता है और मैं आज उद्धार को प्राप्त करना चाहता हूं, पापों का अंगीकार करना चाहता हूं, पापों को कबूल करना चाहता हूं। मुझे पापों की क्षमा की जरूरत है, मुझे उद्धार की जरूरत है, और इतना ही नहीं, उद्धार पाने के बाद मुझे आपके लिए कुछ करना है, आपकी सेवा में बढ़ना है, वो बोझ मुझे उठाकर जाना है, आपकी क्रूस को मुझे उठाना है। जैसे पतरस को बुलाया गया वैसे प्रभु आज आपको बुला रहा है। जैसे यूहन्ना को बुलाया गया प्रभु आज आपको बुला रहा है। जैसे उसके चेलों को उसने बुलाया प्रभु आज आपको बुला रहा है। जो जवान चाहते हैं प्रभु के लिए खड़ा होना, अपनी जगह पर खड़े हो जाए। मैं हर एक व्यक्ति के लिए नहीं बोल रहा हूं, पूरे मन से जो तैयार है प्रभु आपको देखता है। एक गीत लेंगे हम, उसके दौरान जितने जवानों को मन में प्रेरणा होगी कि मैं आज खड़ा हो जाऊंगा, प्रभु मुझे जरूरत है तुम्हारी, उस उद्धार की जरूरत है प्रभु, मैं चाहता हूं तुम्हारे लिए कुछ करना, मैं तेरे लिए जीना चाहता हूं प्रभु, मैं आपके संग चलना चाहता हूं। वैसे प्रभु आज आपको बुला रहा है। अपने मन को कठिन मत कीजिए, मन को तैयार कीजिए। यह अवसर है जो प्रभु ने आपको दिया है, यह अवसर है जो परमेश्वर की ओर से आपके लिए है। शायद कल का दिन हमारे पास है या नहीं हमें नहीं पता, पर आज ही समय है जो प्रभु ने हमें दिया। एक गीत को गाएंगे, उसके दौरान हम खुद को तैयार करेंगे। हमारी विनंती से प्रार्थना में कोई पण उठी नहीं जिसो नम्र नम्र અને નમ્ર અરજ से प्रार्थना में कोई पण उठी जिसो नहीं। हमारी घोषणा करेंगे। थैंक यू जीसस। अपने मन को तैयार कीजिए, उसकी आवाज को सुनिए जो आपको पुकार रहा है, आपका नाम लेकर वो पुकार रहा है। हम किसी मनुष्य के लिए खड़े नहीं होते, खुदा जो हमें देख रहा है, स्वर्ग में से हमें देख रहा है, उसकी पवित्रता हमारे बीच में है। जब हम खड़े होते हैं तो खुदा देखता है, हमारे समर्पण को वो देखता है, हमारे विश्वास को देखता है।
बिहार का है, उसे सारी बातें पता है। जवानों, ये दिन आपके लिए है, ये समय आपके लिए है। खुदा आपको पुकार रहा है, जैसे पतरस को उसने पुकारा वो आपको पुकार रहा है, जैसे मरियम को उसने पुकारा आपको पुकार रहा है। ये समय आपके लिए है। आज खुदा के हाथ से खुद को समर्पित कीजिए। जवानों के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु जी, जिन्होंने अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित किया है प्रभु। मैं विश्वास रखता हूं कि स्वर्ग में से आप इनको देख रहे हैं प्रभु, आप उनको जानते हैं पिता, उनके नामों से आप उनको पहचानते हैं प्रभु, उनके समर्पण को आप जानते हैं प्रभु, उनके टूटे हुए मनों को आप जानते हो पिता, जो आपके सामने आकर गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं प्रभु, जो दुआ कर रहे हैं पिता, उन दुआओं को आप सुन रहे हैं प्रभु जी, उनके मन टूटे हुए मनों को आप देख रहे हो पिता। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आज उनका समर्पण जो है वो जाया न जाए पिता। मैं प्रार्थना करता हूं केवल उद्धार को नहीं, पर वो परमेश्वर आपसे एक बहुतायत से एक महान योजना को भी प्राप्त करे, ऐसा होने दीजिए प्रभु। उद्धार के साथ उन स्वर्गीय योजनाओं को वे वारसदार बन जाए, हकदार बन जाए, ऐसा होने दीजिए प्रभु। आने वाले दिनों में इन जवानों के द्वारा अद्भुत रीति से आपके कामों को आप बढ़ाना पिता, अद्भुत रीति से वो आपकी महिमा के लिए आगे बढ़े, ऐसा होने दीजिए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ जो जवान बहनें बेटी हैं, जो जवान भाई बेटे हैं प्रभु, शायद अब तक उन्होंने अपने मन की तैयारी नहीं की, पर पिता फिर भी आप उनको देख रहे हैं प्रभु जी। मैं उनके लिए भी मांगता हूँ पिता, अगर आज उनके मन में हियाव नहीं है कि वो खड़े हो पाए, अगर वो हिम्मत नहीं कर पाते कि वो खड़े हो पाए, फिर भी प्रभु जी आप उनको चुन लीजिए, फिर भी प्रभु जी आपकी नजर उन पर हो, फिर भी आपकी कृपा उन पर हो, फिर भी आपका अनुग्रह उन पर हो पिता, क्योंकि आपके वचन में लिखा है फसल पक चुकी है, काम करने वाले थोड़े हैं। खुदा चाहता है कि उसके लिए आप खड़े हो जाए, उसके काम करने के लिए हम खड़े हो जाए, उस फसल को तैयार करने के लिए, काटने के लिए, उस फसल को इकट्ठा करने के लिए हम खुद को तैयार करें। खुदा चाहता है कि हम खुदा के लिए तैयार हो जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता। हर एक व्यक्ति को, हर एक जवानों को, युवाओं को, हर एक भाई को, हर एक बहनों को व्यक्तिगत रीति से आप उनकी मुलाकात कीजिए, उनको छू लीजिए प्रभु जी। आने वाले दिनों में उनके जीवन के द्वारा बहुतायत से आपके कामों को हम देखने पाए, ऐसा होने दीजिए। जो जवान अपनी जगह पर खड़े हैं,
आने वाले दिनों में उनका जीवन जैसे वो आज इन भीड़ में अलग होकर दिख रहे हैं, आने वाले दिनों में वो जगत में भी ऐसे उभर कर आए, ऐसा होने दीजिए प्रभु। उनकी कलीसिया में वो उभर कर आए, ऐसा होने दीजिए प्रभु। अपने विस्तार में उभर कर दिखे, ऐसा होने दीजिए प्रभु। जैसे आज उन्होंने खुद को यहाँ पर खड़ा किया है, आने वाले दिनों में आप उनको बहुतायत से आपकी महिमा के लिए खड़ा कीजिए और उपयोग कीजिए। धन्यवाद। मैं विश्वास रखता हूँ आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। सारा आदर और सारी महिमा, सारा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगता हूँ। बोलो आमीन, आमीन।